अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं बाग गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी विजिट ऑन बागेश्वर धाम, क्योंकि टोटल हिंदी में टाइटल है ये भी। चलते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में क्या होने वाला है। अब देखते हैं मोदी जी में कितनी दम है। मोदी जी खड़े हो जाएं। आप आएंगे नहीं लेकिन। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ भागेश्वर धाम भागेश्वर धाम भागेश्वर धाम ही चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कई वीडियो इनके दरबार से वायरल हो रहे हैं इन बाबा के, कि ये लोगों का भविष्य बता देते हैं, लोगों के बारे में बता देते हैं। और काफ़ी नेता, बॉलीवुड अभिनेता, कई लोग इनके पास आ चुके हैं, इनके दरबार में माथा टेक चुके हैं। आपको बता दें, इनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री और यही दरबार चलाते हैं, बागेश्वर धाम की पूजा करते हैं और लोगों को रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहस की वजह तो ये बन रही है, कई लोग इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये ढोंगी बाबा हैं, ये सबका पागल बनाते हैं, ये कुछ नहीं है, पहले से ही लोगों के बारे में जानकारी निकाल लेते हैं, उनके बाद उनको बताते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं। इनके दरबार से एक वीडियो भी सामने आया है जो कि एबीपी न्यूज़ के पत्रकार का है, जो कि इनसे सवाल करने, इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंचा था। लेकिन इन्होंने उसकी खानदान के बारे में, उसके चाचा के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन उसको बता दी और जो कुछ उसने भी कमरे के अंदर किया था वो तक उसको लिख के दे दी। और वहाँ वो पत्रकार चौंक गया। और देखिए आप क्या होता है इसके आगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव
दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है। सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे, इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हैं, ये वाला नहीं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी। सामूहिक अर्जी हम लगा देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज़्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो।
अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। ओके गाइस, तो आपने ये देखा कि बागेश्वर धाम के अंदर ये जो पंडाल लगा हुआ था स्वामी जी का, तो ये वाकई देखो कितनी रश, कभी भी ये नहीं देखा हमने जितनी भी वीडियोस देखी इनकी कि इनके अंदर क्राउड ना हो, लोगों का रश ना हो। और कितने लोग ऐसे हैं कि इनके कितने महीनों से आते हैं, बारी नहीं आती फिर चले जाते हैं मायूस होके, लेकिन मायूस होने देते नहीं हैं। जब भी आते हैं अचानक से ये आके फिर इनकी बारी भी आ जाती है, नाम भी अचानक आ जाते हैं कि आपका काम हम ये करेंगे, आपकी अर्जी हमारे पास पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और इनका एक दीदार तो हो जाता है स्वामी जी का। और ये है कि जैसे वहाँ पे बैठे बैठे भी लोगों को जिस तरह ये दुआएं करवा देते, पढ़ा देते कि एक उतारवा इनका हो जाता है, वहाँ पे जब बैठ के लोगों के दिल में एक सुकून आ जाता होगा लोगों की। बिल्कुल, और लोगों के जिस तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मसले मसाइल होते हैं, आप अगर वो देखते होगे तो आप अपना गम भी भूल जाते होगे, अपने मसले मसाइल भी आपको इतने छोटे से लगते हैं कि जब हम दूसरों का गम देखते हैं, दूसरों के हम मसाइल देखते हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो वो हमें अपने आप के कुछ भी नहीं लगते हैं। ये हम कहते हैं कि या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि हम बहुत अच्छे हैं यार। लेकिन वो आप देख रहे हो, अब वो एंकर को, जो चैनल वाले थे, उस एंकर को उसने बुलाया, उसके चाचा का नाम, हाँ बिल्कुल, भतीजी का नाम, उसके किसका नाम, वो उसका चिट्टा विट्टा बिल्कुल, वो खुद शॉर्ट रह गया और पूरी उसकी डिटेल उसकी एक पर्चे पे लिख दी शास्त्री जी ने। और आप ये देखो कि वो खुद शॉर्ट रह गया, वो हैरान रह गया कि मैं, यानी वो इस तरीके से वो बैठ गया कि हो सकता है कि वो भी, इनके भी माइंड में ये चल रहा हो कि ये इस तरीके से बस एक ढोंग होता है, जैसे कि आजकल जो काम कर रहे होते कि पैसे लेके इस तरह आपको काम इतना लंबा खींच लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसे होगा, आप इतने दिन आए, आप ये करें, आप वो करें, आप बकरे के पैसे दे दें आप, यानी काफ़ी चीज़ें ऐसे सुनी है ना हमने भी। तो बट ये चीज़ें, ये खुद भी इन्हीं चक्रों में आते आते ये खुद एकदम हैरान की हो गई है कि ये हर चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। और जब इनको बिठाया, नाम लेके इनके घर की फैमिलियों के नाम, इनके चाचू का नाम, इनके भाई का नाम, तो वो एकदम हैरान रह गया। पास्ट पूरा बता दिया बाबा जी ने उनको, शास्त्री जी ने, कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और वाकई में बालाजी की इन पे बहुत ज़्यादा कृपा है। और ये बात हकीकत है कि बालाजी तो आज भी हमारी पृथ्वी में है। ये तो आप सभी को पता है कि क्या हुआ था, किस दौर में, किस तरह। तो भगवान श्री राम उनको साथ नहीं लेके जाते। वो यही कहते हैं कि जब वो बोलते हैं ना कि स्वामी अब तो सृष्टि पूरी ख़त्म हो चुकी है, विनाशकार हो चुका है, अब आप मुझे अपने साथ ही ले जाए, रावण का वध हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब स्वयं राम जी उनको कहते हैं कि नहीं हनुमान, आपको मेरे साथ नहीं आना, आपको सृष्टि में जो होगा, जो होने वाला है, जो कुछ है, इन सब का ध्यान करके आपको मेरे पास आना है और फिर आप एक सृष्टि बनाएंगे। वो ये था। ओके, अब ये देखो ना कि ये तो बालाजी आज है, हमारे साथ है, हर जाति में है। आप देखते भी हो, हमें नहीं पता चलता बालाजी, लेकिन क्या है, जिस पे आशीर्वाद चला गया बालाजी का, वो धन्य है। बेड़ा ही पार है उनका। तो वाकई हमें आपकी ये जो करामतें हैं, आपके जो ये काम हैं, और आपका ये जो एटीट्यूड है, बात करने का स्टाइल है, काम करने का स्टाइल है, लोगों को एक जैसे एक भरम होता है ना, होते तो उन्होंने हाँ, कर दिया ना कि मैं खुद नहीं कह रहा होता। हाँ, जैसे एक आता है ना, एक इंसान है कि ये एक एटीट्यूड, एक लोगों से प्यार भी करना, गुस्सा भी दिखाना, बस कह दिया तो कह दिया, चुनौती में हम, लेकिन ये अच्छा है
ये अच्छा है, ये आपका हर इतनी चीज़। परीक्षा देना, मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा परीक्षाएं उन्होंने दी है, और इतनी परीक्षा देना, मैं बोलता हूँ कि वो हर परीक्षा में सफल होना ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बिल्कुल। और वाकई आपके जो जिस तरह काम करने का एक अंदाज़ है, एक स्टाइल है कि एक पहले से आप एक वो रजिस्टर, एक आई थिंक बुक है, क्या है, एक पर्चा बना लेते हो, मतलब आप 1 2 का जो एक पूरा बना जो भी लेते हो, आप मतलब सबके नेम लिख लेते हो, जो आपके एक माइंड में आता है कि ये ज़्यादा एक ये परेशान तो सभी होते हैं, जो लोग आते हैं एक उम्मीद एक आस लेके। जब बंदा इतना, जब एक किसी पर इतनी दूर से चल के आता है, एक आस उम्मीद के साथ ही आता है, तो आप जिन का एक नाम लेते हो, एक अचानक एक जब ये बंदे उठते हैं और इनकी हिस्ट्री जब खुलती है, तो एक वही बंदा नहीं, दूसरे लोग भी एक एकदम हैरान रह जाते बिल्कुल, हैं। ये है कि बालाजी के मंत्र में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सफल है, और बहुत ज़्यादा ही आपको पता है वो उसमें आनंद मिलता है। और भूत प्रेत पर तो मैं बोलता हूँ बहुत ही दूर है, जहाँ आप वो तो भागते होंगे आप आपसे। हनुमान चालीसा कर लो, मैं नहीं समझता कि कोई आपके बराबर से भी गुजर जाए। हाँ इतनी ताकत है बालाजी के इसमें। बिल्कुल। ये देखो, इल्म में वाकई बहुत ताकत है। इल्म में ऐसे क्या कुछ चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। इंसानी जान का बिल्कुल भरपूर तरीके से इलाज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक इल्म से आप कुछ चीज़ हासिल कर सकते हो, नो नथिंग, बट आप इंसानी रूह हर जो एक चीज़ होते हैं में- जिस्म के अंदर जो भी बीमारी हो, हर चीज़ का इलाज है। आप सच्चे दिल से मतलब आप करो, देखो कैसे आपको कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक बिल्कुल। सच्चा दिल, सच्चाई अगर आपकी मौजूद है तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। बिल्कुल, एक हकीकत है कि ये अंदर की रोशनी होना ज़रूरी है। चेहरे की रोशनी तो हर कोई रख लेता है, चेहरे को सजाता है, संवारता है हर कोई रोशनी, लेकिन अंदर का सजाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अंदर से आप सजे हुए होते हो, अंदर की जब रोशनियाँ होती है, तो बाहर तो क्या कुछ रोशनियों का आलम हो जाता है, तो आप फिर जगमगा जाते हो अर्श तक। तो बिल्कुल ही अच्छी वीडियो थी आज धीरेन्द्र शास्त्री जी की, और बहुत अच्छा प्रचार किया। तो ये वीडियो भी आपको यकीनन बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।